वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े घोषित हो गए हैं। चौथी तिमाही में देश ने 7.4% के दर से आर्थिक विकास किया है। सांख्यिकी विभाग ने ये डेटा जारी किया है और उसके मुताबिक पूरे वित्त वर्ष की अगर बात करें, पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर में भारत की अर्थव्यवस्था ने 6.5% के दर से विकास किया है। आपको बता दें, चौथी तिमाही में जो 7.4% का जो अनुमान है, ये आरबीआई के अनुमान से ज़्यादा है। आरबीआई ने 7.2% का अनुमान जताया था और कई जो जानकार हैं उनके अनुमान से बेहतर भारतीय अर्थव्यवस्था ने चौथी तिमाही में प्रदर्शन कर दिखाया है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने भी इस डेटा पे काफ़ी हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तमाम जो विकसित देश दुनिया में हैं उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से भारत और उनसे तेज गति से भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ रेट दिखा रही है, विकास कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरे जीडीपी में, देश का जो जीडीपी है उसमें 55% हिस्सा सर्विसेज सेक्टर का रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाला जो मौजूदा वित्त वर्ष जो चल रहा 2025-26, इस वर्ष भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से विकास करेगी। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात कही है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें उछाल देखने को मिला है। डोमेस्टिक जो आंकड़े भी बता रहे हैं सांख्यिकी विभाग के, उसके मुताबिक जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें बढ़ोतरी आई है और मुख्य आर्थिक सलाहकार का भी कहना है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन जो जिस तरीके से बढ़ रही है उससे अर्थव्यवस्था को काफ़ी फायदा होगा। और आपको बता दें कि इस साल के लिए जो बजट पेश किया गया था उसमें वित्त मंत्री ने जिस तरीके से टैक्स में कटौती की थी, 1 लाख करोड़ रुपए टैक्स में कटौती की गई है। टैक्स छूट के जरिए वो उपभोक्ताओं के पास पहुंचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो खर्च करेंगे। इससे देश में और भी जो कंजम्पशन है उसको बढ़ावा मिलेगा, उसमें बढ़ोतरी आएगी। तो जाहिर तौर पर मुख्य आर्थिक सलाहकार उसी की ओर संकेत कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार के लिए जो सबसे बड़ी बात है और जो सबसे अच्छी बात है कि चौथी तिमाही में तमाम आर्थिक चुनौतियों के बीच, वैश्विक उठापटक के बीच, टैरिफ वॉर के बीच चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.4% के दर से आर्थिक विकास किया है।